अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जुम्मा मुबारक है। आज जुम्मे का दिन है। माशाल्लाह से मौसम बहुत खूबसूरत था। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई थी सुबह के टाइम, बल्कि आज पूरा दिन धूप मतलब निकली थी, इतनी नहीं निकली थी, लेकिन माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा जा रहा है। सितंबर का महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ है, अप डाउन चल रहा है। कभी मतलब गर्मी हो जाती है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी पिछले साल पड़ी थी सितंबर के महीने में। यहाँ पे हमने किचन साफ़ किया, 11 बजे उठे थे हमने नाश्ता वगैरह किया। और उस्मान और रस्मा आज कल चले जाएंगी, कल इनकी 3 बजे की टिकट हुई है। बस आज बहुत बिजी डे था। 11 बजे तक हमने नाश्ता वगैरह किया, फिर उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया और भाभी ने पूरा घर वगैरह साफ़ किया। ये हमारे ड्राइंग रूम की मैं वीडियो मैंने बनाई है आज डिटेल से। मैंने सिर्फ ड्राइंग रूम की आज वीडियो बनाई है। पीछे दोनों कमरों में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अस्मा 2 महीने रह के जा रही है और कुछ शॉपिंग वगैरह की थी। आज भी तफसीली से अपनी पैकिंग वगैरह कर रही थी, और फिर भी इसका थोड़ा कम सामान रह गया था जो आज हमने बाज़ार जाके कंप्लीट करना था। यहाँ पे अफ़ान खेल रहा था, और फिर अब्बू जुम्मा की नमाज़ पढ़ कर आए हैं तो सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह लेकर आए थे। सब्ज़ी में आज लेकर आए थे भिंडी, लेकिन मैं तो नहीं बना सकती क्योंकि मैं बाज़ार चली गई थी और हमने लंच स्किप किया था। तो मैंने सोचा कि 3-4 बजे हम लोग क्या में दही बड़े चाय खा लेंगे, इस तरह हो जाएगा। मैंने अपने पिछले सारे व्लॉग्स में आपको बताया कि हम लोग दोपहर का खाना ज़्यादातर नहीं खाते, क्योंकि हम लोग लेट नाश्ता करते हैं, तो हमारा जो लंच है वो स्किप हो जाता है। दही बड़े बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे मैं जिस तरह बना रही हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आप लोगों को। मैंने यहाँ पे क्या मैं मूंग की दाल की ये मैं दही बड़े बना रही थी। इम्तियाज़ से जो पैकेट मिलते हैं रेडीमेड, ये वो पैकेट था। और मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची डाली है, और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें हल्दी, ताकि कलर अच्छा आए। फिर मैंने इसको इतना अच्छी तरीके से फेंट के इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए रख दिया था। इसे हम जितना इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे, फुल्कियाँ उतनी ही अच्छी नरम और सॉफ्ट बनती है। वो जो एंड बीच में इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं और क्या मैं कच्चापन रह जाता है, वो अच्छी तरीके से फेंटने से नहीं बनती है। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फेंटा था और उसको 10 मिनट रेस्ट पर दे दिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो बाबा फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे, मैंने इन सबको क्या मैं बास्केट वगैरह में डाल के तरीके से रखा और भिंडी को अच्छी तरीके से वॉश कर दिया था। सारे फ्रूट वगैरह रखे मैंने और भिंडी को अच्छी तरीके से वॉश किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। सिस्टर कह रही थी कि तुम मेरे साथ बाज़ार चलो, जो चीज़ें मेरी रह गई हैं वो मैं आज लेके, ज़ाहिर सी बात है कल उसने चले जाना है, तो सारी चीज़ें आज ही उसकी कंप्लीट करके उसने पैकिंग वगैरह रात तक करनी थी, और फिर उसने अपना फेशियल वगैरह भी करना था। यानी कि आज बहुत ज़्यादा काम था और वक्त भी बहुत कम था। फिर मैंने भिंडी वगैरह निकाल के यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से वॉश की, क्योंकि भिंडी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। फिर अगर इसको अच्छी तरीके से ना साफ़ की जाए तो खाने के टाइम मुंह में रेती बजरी टाइप मुंह में आती है। तो यहाँ पे मैंने एक एक दाने को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ की भिंडी को, और फिर इसके बाद इसको खुश्क किया। खुश्क करने के लिए मैंने इसको आधा घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मैंने यहाँ पे रेस्ट करने के लिए स्ट्रेन करके रेस्ट करने के लिए रख दिया था। और वहाँ पे मैंने अपनी दही की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। जिससे टाइम कम था, 4 साढ़े 4 5 बजे तक मुझे निकलना था सिस्टर के साथ बाज़ार जाने के लिए। अब बाज़ार में जाए तो बंदे को वैसे ही टाइम का पता नहीं चलता है। 2 चीज़ लेनी हो या 10 चीज़ लेनी हो, टाइम तो उतना ही लग जाता है। 4-5 घंटे कहीं पर भी नहीं जाते। और किचन की एक मोस्ट टिप तो यही है कि इंसान जो भी काम कर रहा है साथ साथ समेटता रहे, वरना तो किचन साथ इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि एंड में जब समेटने में आया तो 2 आधे 1 घंटा कहीं पर भी नहीं लगते। इसीलिए मेरी आदत है, मेरी और भाभी की तो स्पेशल आदत है, हम किचन साथ साथ समेटते रहते हैं। हालांकि मेरी आज से अगर 1-2 साल पहले बात की जाए, जब मुझे कुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता था, इन 2 सालों में मैंने सीखा है कि उसे मैं किचन के कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी। घर सजा लेती थी, कोई मेहमान वगैरह आ जाते थे तो सलाद वगैरह की डेकोर वगैरह मैं कर लेती थी। बस यही तक थी, मैं किचन में कुकिंग वगैरह में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ये कि जब मैंने किचन संभालना शुरू किया तो मैं ऐसे ही सारा फैला-वैला के इस तरह निकल जाती थी कि भाभी और छोटी वाली बहनें वगैरह ये सब बाद में समेटती थी। लेकिन नहीं, फिर जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया मुझे भी इस चीज़ की समझ में आती रही कि ये बहुत बुरी आदत है, आगे जाके मेरे लिए मुश्किल बन सकती है। तो मैंने भी इसी चीज़ को फ़ॉलो किया। जिस तरह मम्मा बहन सारा किचन साथ-साथ समेटती रहती हैं, मैंने भी इसी तरह सीखा और करने लगती हूँ कि साथ-साथ अपना सारा किचन भी मैं समेट देती हूँ। वरना तो मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जिस काम के लिए किचन में जाती थी मैं सिर्फ़ वही करती थी और निकल जाती थी पीछे। अगर एक चाय भी बनाई है तो मैं डेज़ वहाँ पे, कप वहाँ पे, पवा वहाँ पे, हर चीज़ वहीं पे रख कर निकल जाती थी और अपनी सिस्टर और मम्मा वगैरह की बातें सुनती थी। बहरहाल अच्छा हुआ ये आदत मेरी चली गई और मैं साथ-साथ चीज़ें वगैरह समेट के रखने की मेरी ये आदत बन गई है।
भले की फुल्कियाँ तो मैंने वहाँ पे रेस्ट करने के लिए रख दी। यहाँ पे मैंने टमाटर और टमाटर और क्या मैं हरा धनिया यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कटिंग करके रखा था, और पुदीना, हरी मिर्च, एक लहसुन का जो वो मैंने पीस लिया था। और फिर यहाँ पे भाई आ गए थे नमाज़ पढ़ के, वो कह रहे थे कि मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो खाने के लिए। तो बस फिर मैंने उनको फ्रूट वगैरह काटे और उनको फ्रूट वगैरह दिए। फिर इसके बाद मैं दोबारा अपने काम पे कंटिन्यू हो गई थी। वहाँ पे मेरी बहन मुसलसल मुझे बोल रही थी कि तुम लेट कर रही हो, तुम लेट कर रही हो। हालाँकि भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनकी टाँगों में थोड़ा-सा दर्द था, जिसकी वजह से आज ज़्यादातर ज़िम्मेदारी मुझ पे आई हुई थी। बस छोटे-मोटे काम करते-करते 4 बज गए थे। यहाँ पे मैंने जल्दी से भाई को फ्रूट दिया और वहाँ पे अपने दही बड़े की प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट करके जल्दी-जल्दी मैंने काम निपटाने वाली की, कि क्योंकि बाज़ार जाना था। बस यही टेंशन लगी हुई थी कि इसकी तैयारी, इसकी पैकिंग हो जाए। यहाँ पे मैंने जो पेस्ट बना के रखा था, इसको मैंने फुल्कियों को कैन में फ्राई किया और उसको ठंडे पानी में, कुछ लोग होते हैं नीम गर्म पानी में रखते हैं, मैं हमेशा नलके का सिंपल पानी, मैं इसमें कोई बर्फ़ वगैरह नहीं डालती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फुल्कियाँ हैं वो परफ़ेक्ट बनती है, और मैं इसको नॉर्मल पानी में डाल के 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो माशाल्लाह से ये अंदर से कच्ची भी नहीं रहती, ना इसके अंदर गोले वगैरह कुछ भी नहीं बनते। तो बस फिर मैंने इसके बाद यहाँ फुल्कियाँ तली, यहाँ पे इसको पानी के रेस्ट के लिए दिया था। वहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी दही वगैरह फेंटी थी। फुल्कियाँ तो एक साथ इसलिए भी बनती हैं कि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में लोग पकाते हैं नहीं, इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना चाहिए हमेशा, ये बहुत सही बनती है इस तरह। यहाँ पे अफ़ान सो गया था कि, और फिर यहाँ पे मैंने वही दही को अच्छी तरीके से फेंटा। इसमें थोड़ा-सा पानी भी मैंने ऐड किया था कि बहुत ज़्यादा नहीं, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने पानी डाल के इसको भी अच्छी तरीके से सारा फेंटा। फिर इसके बाद मैंने वो जो हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और एक लहसुन के जो का जो मैंने पेस्ट बना के रखा था, मैंने फिर उसके बाद वो डाला। ये दही बड़े मेरे घर में, मेरे हाथ के, मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद है, स्पेशल अब्बू को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस फिर इसके बाद मैंने ये फुल्कियाँ जो बनाई थी, इसको मैंने इसमें ऐड किया। फिर इसके बाद ऊपर मैंने इसके खीरा, प्याज, टमाटर और कुटी हुई लाल मिर्च को 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने चाट मसाला वगैरह किसी चीज़ का नहीं इस्तेमाल किया। अक्सर लोग, मैंने बताया ना कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं दही बड़े बनाने के। मेरा तरीका ये है कि मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ और ये बहुत लज़ीज़ भी बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ऊपर से धनिया की गार्निशिंग की, चाय बनाई, फिर हमने चाय वगैरह पी। देख लें यहाँ पे अभी तक माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा था, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, बाज़ार गए थे, गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद बस ये देखें, ये अपना सारा सामान यहाँ पे फैला के इसने रखा हुआ था। अपनी जो आधी अनकम्प्लीट शॉपिंग थी, उसको पैकिंग मैंने बोला, जब तक से मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, मैंने इसको बोला था कि यहाँ पे तुम अपनी आधी जो कंप्लीट चीज़ें हैं उनको तो तुम रखो बैग में, फिर उसके बाद हम बाज़ार चलते हैं। बस फिर उसने ये सारी चीज़ें साइड में रखी, और यहाँ पे अफ़ान उठ के रो रहा था, तंग कर रहा था। बस फिर उसके बाद हम लोग बाज़ार गए। हम लोग साढ़े 5 बजे जो बाज़ार गए थे, हम लोग रात के 9 बजे बाज़ार से आए। जो बाकी वगैरह चीज़ें वगैरह इसकी रह गई थी, वो हम सब लेकर आए थे। बस फिर यहाँ पे उस्मान भाई, अस्मा, मैं, हम लोग सब मिल के सारी अपनी इसकी पैकिंग में लग गए थे। माशाल्लाह से अफ़ान, इस ये वाली सिस्टर का माशाल्लाह से पहला बेटा, और ननिहाल की तरफ से जो एक रस्म के तौर पे तमाम चीज़ें जाती हैं, बस वही हमने सारी चीज़ें इसको लेके, इसके कपड़े, खिलौने, हर चीज़ जो मतलब पहले बेटे पे दी जाती है, माशाल्लाह से गोल्ड भी दिया जाता है। हमारे यहाँ पे तो ये है कि गोल्ड भी दिया जाता है। तो बस वही सारी चीज़ें, खिलौने वगैरह हमने इसको दिए हैं, सारी चीज़ें। कुछ सामान भाई ने बाहर मुल्क से भिजवाया था, सऊदी अरब वाले भाई ने। बस इसी तरह कंप्लीट करके इसका विज़िट, अस्मा का जो विज़िट है, इसका नाम, मेरी छोटी बहन है जो फैसलाबाद में रहती है, उसका नाम है अस्मा। उसका हर 6-7 महीने के बाद लग जाता है। बस फिर हमने पैकिंग वगैरह की, इतना थक चुके थे। और फिर रात के 2 बजे हम लोगों को भूख लगी थी, किसी उसके बाद हम लोग को बातें-वातें की। ये रात 2 बजे हमने लेस खाए, किसी उस टाइम हमें भूख लग गई थी, बातें वगैरह सारी पैकिंग वगैरह करके रात के 1-2 बज गए थे। फिर हमने लेस खाया और फिर उसके बाद हम सो गए थे। व्लॉग भी मैंने लेट डाला क्योंकि बहुत थकी हुई थी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।